रियली है वो देखा है पब्लिक। मनीष कश्यप के सामने में मार दिया, जांच करके सही रिपोर्ट बिहार सरकार को। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज दे दनादन। अभी काफी विवाद में चल रहा है। तमिलनाडु, यूपी, बिहार के लोगों को बताया जा रहा है कि वहां से मार के भगाया जा रहा है। उसमें कितना सच्चाई है हमारी, ये कुछ लोगों से इसके बारे में पूछते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ नवनीत कुमार ठाकुर। इनका नाम नवनीत कुमार ठाकुर है। तो बताइए, यूपी बिहार के लोगों को बताया जा रहा है तमिलनाडु से मार के भगाया जा रहा है, इसमें आपको कितना सच्चाई लग रहा है? इसमें सही है भैया, जो भी है हमको तो लग रहा है सब सही है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं बराबर वीडियो, कुछ न कुछ, तो वो सही है। जैसे कि हमारे सच तक न्यूज पर भी देखे, मनीष कश्यप भी गए वहाँ तमिलनाडु स्टेशन पे, कितना भीड़ था। बिहारी बोल रहा था कि भैया मेरे सामने में मार दिया है। तो ये तो बहुत बात सही है। मनीष कश्यप के सामने में मार दिया गया है? नहीं, मनीष कश्यप के सामने में नहीं, वहाँ कुछ बिहारी के सामने बिहारी को ही मार दिया है। अच्छा, बिहारी के सामने में बिहारी को मारा है? मनीष कश्यप जी जाने वाले थे, 2 दिन पहले बताए थे। क्या आपको कंफर्म है जो जा चुके हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ से होके आए हैं। वहाँ से होके आ चुके हैं। वो वहाँ गए इसी कारण तेजस्वी यादव जी उन पे केस भी कर दिए हैं, ताकि वो तो इसलिए केस क्योंकि भड़का रहा है बिहार झारखंड के लोगों को, बिहार को, कि वहाँ ये हुआ इसलिए कि मुंह बंद कर दें। मनीष कश्यप जी फिर वहाँ गए हैं, वीडियो दिए, पूरा वायरल हो रहा है उनका। जी, ये तो हम सोशल मीडिया पे देखे थे। ये जो मनीष कश्यप बोले थे कि तेजस्वी जी को हम वहाँ खुद जाके जांच करेंगे। ये बात हम भी जान रहे हैं। हमारे भी अनुरोध है सरकार से कि एक जांच टीम बनाए और भेजे तमिलनाडु, जो रियली है वो देखा है पब्लिक को, बिहार का मजदूर के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो हम लोग देखे यहाँ। अब वो FIR कर दिए हैं, वो मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रियली हम वो दिखाए हैं। अब क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल दिया जो उन पर FIR हो गया, पता नहीं चल रहा है। तो जो रियली है वो दिखाना, मतलब पब्लिक तो भाई, मतलब आपको भी लग रहा है जो इसमें पूरी सच्चाई है? कुछ न कुछ है भैया। नहीं, जो चीज थोड़ा ही मांगता है तो पता चलता है कि नहीं कुछ न कुछ हुआ है क्या। तो ये रियली कुछ न कुछ तो है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि एक जांच टीम भेजे वहाँ और पूरा जांच करवाए और फिर बताए क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, नवनीत जी का भी कहना सही है। बिहार सरकार से मेरा भी यही अनुरोध रहेगा कि एक जांच टीम बना करके तमिलनाडु भेजा जाए, ताकि वहां जांच करके सही रिपोर्ट बिहार सरकार को मिल सके और इस पे कार्रवाई की जाए। चलिए, तो आगे लोगों से और रिव्यू लेते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम आए हैं दस्तक कोचिंग पे, जिसके डायरेक्टर केशव भारती है, तो उनसे बात करेंगे। तो सर बताइए, आपका क्या नाम? केशव सिंह मेरा नाम हुआ। सर का नाम केशव सिंह है। तो सर बताइए, जो यूपी बिहार के लेकर के तमिलनाडु में विवाद चल रहा है, जो बताया जा रहा है यूपी बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, इस न्यूज में आपको कितनी सच्चाई लग रहा है? देखिए, कहना ये है कि ये बात अभी जो चल रही है न्यूज, जी सर, इसमें कई मंत्री, कई स्टेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये पूर्व की घटनाओं को दर्शा के र्यूमर फैलाया जा रहा है। जी सर, हकीकत बात है, मैं मान सकता हूँ कि ये र्यूमर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोचनीय है कि ये र्यूमर आज के लिए र्यूमर होगा, ये बीते दिनों के लिए तो ये सच्चाई थी। बिल्कुल, ये कभी न तो कभी हुआ होगा। आज भले ये र्यूमर होगा, ये पूर्व की घटना, आप भी तो कह रहे हैं कि ये पूर्व की घटना है। बिल्कुल। तो पूर्व की घटना में जब बिहार के लोग या यूपी के लोग बाहर जाते हैं और वहां के लोग उनको बिहार और यूपी के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी जान माल की क्षति करते हैं, तो इससे हमारा स्टेट, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, हिंदी भाषियों का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर वहाँ कहा जा रहा है कि लैंग्वेज के आधार पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हाँ, काफी सोशल मीडिया में फैला हुआ जो हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है, और जो तनख्वाह जो है वेतन के लेकर के 1200-800 पे काम कर रहे हैं, इसके लेकर काफी विवाद बढ़ रहा है। और ये देखिए, ये विवाद, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये कभी की घटना हो, ये हुआ तो, और किस लिए हुआ, क्योंकि हिंदी भाषी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और यहाँ इनको अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर बेरोजगारी है, जिसके कारण ये बाहर में जाके जहां पर वहां के लोगों को 1200 रुपए रोज पर लोग काम करते हैं, वहां बिहार यूपी के लोग जाके 800 रुपए रोज पर काम करते हैं। तो लाजमी है जो भी मालिक होगा, जो भी काम करवाने होगा, वो अपना बेनिफिट देखेगा, तो वो सस्ते मजदूर को रखना पड़ेगा। और हम बिहार और यूपी के लोग भैंस बकरी की तरह बिहेव किए जाते हैं, सस्ते हैं, हमें वहां सस्ते में लोग, जहां पर लोग 1200 में करते हैं, हम 800 में उतना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें वहां लोग रखते हैं। और हमें लोग रखते हैं तो जो वहां के लोग हैं उनकी जो है, मैं कह सकता हूं कि उनमें बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो रोजगार है वो तो बिहार सस्ते में करके दे रहा है, यूपी सस्ते में करके दे रहा है। तो वहां का जो महंगे, अपने वहां के जो कर्मचारी हैं या वहां के जो श्रम लोग सब हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सस्ते में काम, महंगे में काम करते हैं, जिनके कारण उनको काम मिलता नहीं है। बिहार यूपी के लोगों को काम मिल जाता है, और जिसके कारण उनको इस चीज का चीड़ हो जाती है कि हमारे यहाँ आके हम ही भूखे मरे और बाहर के लोग आके यहाँ खाना खा रहा है, और इसके लिए वो बिहारी पर या यूपी वाले या हिंदी भाषियों का कहा के उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये अत्याचार, अभी पॉइंट ये है कि अत्याचार सही है या गलत है। ये जो अभी घटना वहां हुई है, ये सही है कि गलत है?
मैं कहता हूं ऑन कैमरा कहता हूं कि ये हो सकता है जो हमारे और नेतागण बिहार के जो प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं कि ये गलत है, ये पहले की चीज है। तो पहले भी तो हुआ। आज आप में क्या सुधार आ गया? आज आपने ऐसा क्या कर दिया जो हिंदी भाषी लोग बाहर दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे? इस पे मनीष कश्यप जी कुछ बोले थे तेजस्वी जी को, तो तेजस्वी जो है मनीष कश्यप पे FIR कर दिए हैं उन पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, FIR करके आप सच्चाई को दबा थोड़ी सकते हैं तेजस्वी जी। नहीं, तेजस्वी जी से हम क्या कह सकते हैं? वो लालू जी का वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। वो सोचते हैं वो FIR कर देंगे तो मेहनत करने वाला लोग तो डर जाएगा। हर कोई वैसा नहीं होता है तेजस्वी जी, हर कोई आपसे नहीं डरेगा। और आप कितने दिन दबा देंगे? ठीक है, ये घटना कभी घटित हुई ना, मैं फिर बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ये घटना कभी घटित हुई ना, कभी बिहार और यूपी के लोग को मारा गया ना, उस समय आप क्या कर लिए? उसके लिए आप ऐसा क्या काम कर दिए जो अब बिहार और यूपी के लोग मार नहीं खाएगा? अभी भी आप ज्यादातर जाके देख लीजिए, पूरे बिहार, ये साउथ में जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा बिहार और यूपी के लेबर है वहां। अगर आज उनके ऊपर अत्याचार होने लगेगा तो आप क्या कबाड़ लीजिएगा? आप में है कुबता? अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनमें है कुबता कि वो कह सकेंगे कि नहीं लौट के आओ, हम तुमको रोजगार देंगे, और कह देंगे कि कोई बिहार का लोग बाहर नहीं जाएगा, रोजगार हम पैदा करके देंगे? ये तो कुबता है नहीं। वो सिर्फ घटनाओं को सच और झूठ साबित करने में रहेंगे, लेकिन घटना क्यों होती है उसके बारे में वो नहीं सोचेंगे। ये राजनेताओं का बात है। ये सब लालू यादव जी के बेटा है, वो नीतीश कुमार उनके चाचा हुए, तो उनसे कहां हम लोग टकराएंगे? हम भी बोल रहे हैं, हो सकता है आपका ये वीडियो देखे हम पर भी FIR हो जाएगा, तो कर दीजिए ना महाराज, कम से कम यहाँ मेहनत करके खाते हैं। सच्चाई बोलने वालों पर हमेशा FIR होता है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, ये हमारा भारत का इतिहास ही रहा है कि जो भी सच के साथ चला है उसको बहुत परीक्षा देना। जी, वो तो है बिल्कुल। वो आप भारत में अभी हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, चाहे वो हिंदू क्या ले लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में राम जी जो है पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पुरुषोत्तम पुरुष कहलाते हैं। उनके बावजूद उनकी पत्नी जो रावण ने जब अपहरण करके उनकी पत्नी सीता माँ को लेके गया, उसके बाद जब सीता माँ लौटी तो राम जी ने उनका भी परीक्षा ले लिया। तो जो सच बोलने वाला का तो हम सदियों से परीक्षा लोग दे रहे हैं, तो अभी परीक्षा ये लालू जी का बेटा ले लें, चाहे नीतीश जी ले लें, चाहे ये देशवासी ले लें, चाहे नरेंद्र मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं वो ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लीजिए ना, हम परीक्षा जो सच के साथ जो पैदा लिया है, जो सच के साथ चलने के लिए तैयार है, वो हमेशा परीक्षा देने के लिए तैयार है। आप एक FIR नहीं 100 FIR कर दीजिए, क्या कर लीजिएगा आप FIR करके? अरे जेल में बंद कर दीजिएगा। एक मनीष कश्यप गया, 1000 मनीष कश्यप पैदा लेगा। बिल्कुल, वो तो है सर। इसके लिए सर एक बात और कहना था, जैसे ये सब सारा मामला जो है बेरोजगारी के ऊपर है, तो हमारा सरकार जो है, मान लीजिए हम मोदी जी की बात कर लेते हैं, वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, तो बिहार में ऐसा कुछ फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं ताकि गरीब मजदूरों को रोजगार मिल सके? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? देखिए, मैं मोदी जी से पहले तो नीतीश जी को बोलूंगा। मोदी जी 2014 में आए हैं सरकार में, क्योंकि सारा कारोबार तो मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में है। लेकिन ये स्टेट देखिए, जो गवर्नमेंट्स होती है ना, गवर्नमेंट जो चलती है वो 3 तरह पर चलती है। एक जो पूरा सेंटर के हाथ में होता है, एक कुछ जो होता है वो पूरा स्टेट के हाथ में होता है, तीसरा लिस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट होता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो देखिए, अगर सेंटर हमारा साथ नहीं दे रहा है तो स्टेट, आप तो कम से कम नीतीश जी इस स्टेट के मुखिया हैं, बिहार के मुखिया हैं, आपने क्या सोचा? आपने भी तो कुछ नहीं सोचा। मुझे याद है कि चुनाव के समय जब ये बात रोजगार पर की गई थी कि आप बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाते हैं, तो नीतीश जी बोले थे कि बिहार में जो है ना वो समुद्र किनारे बिहार नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री नहीं लगता है। वो नीतीश चाचा, कभी भादों में आइए ना, बिहार में पूरा बिहार समुद्र बना रहता है, आप क्यों नहीं देखते हैं? वो तो है सर। आप बच सकते हैं, आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, हम आम पब्लिक को आप चरा सकते हैं, आप बड़गला सकते हैं, आप निंदनीय राजनीति कर सकते हैं। आप राजनीति तो करते नहीं, कूटनीति कर सकते हैं, आप जातिवाद में बांट सकते हैं, आप रीजन वाइज बांट सकते हैं, आप देशों को टुकड़ा कर सकते हैं, लोगों को में बंटवारा कर सकते हैं, लोगों के भाईचारों को मार सकते हैं। लेकिन आपके अंदर में जो मानवता अगर होगी ना, तो आप अपने आप में जो झूठ आ रही होगी ना, जो बहाना, उसको नहीं मार सकते। वो आपका दिल जरूर कह रहा होगा कि ये तो झूठ है, हमने कोशिश ही नहीं किया, ये उनका दिल जरूर कहता होगा। उनका वो इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं, वो आप जैसे हम जैसे लोगों को जवाब दे सकते हैं। जब उनका दिल खुद उनसे क्वेश्चन कर रहा होगा ना, तो वो वर्डलेस हो जा रहे हो, वो जवाब खुद को नहीं दे पाएंगे। आप दुनिया को जवाब दे देंगे, खुद को नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। सर एक बात और आपसे पूछनी थी, एक बात बताइए, जो विवाद जो चल रहा है इस पे, तो मान लीजिए अगर ऐसा कुछ रियलिटी होता
तो पेपर में आता, इश्तिहार में आता, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है या नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कई लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिलेशन के लोग भी त्रिपुर में रहते हैं जी। मैं उनसे भी बात करके मैंने पता किया है कि क्या सच्चाई है। उसने कहा कि सिर्फ ये मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये रेगुलेट हो रहा है जी। लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। हमने भी जो देखा है वो फेसबुक पर ही देखा है, व्हाट्सएप पर ही देखा है। आप भी फेसबुक व्हाट्सएप पर ही देखे और वहाँ के जो लोग हैं वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही देखे। तो इस घटना में कितनी सच्चाई है ये मैं इसको काट रहा हूँ, न ही मैं इसको सच बता रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कभी महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को मारा जाता है, कभी तमिलनाडु में मारा जाता है, कभी हैदराबाद में मारा जाता है। तो बिहार के साथ तो कभी गुजरात में मारा जाता है। बिहार के साथ तो अत्याचार होता ही है। बिल्कुल अत्याचार होता है, हमेशा होते रहता है। और अत्याचार कौन करवाता है? सब सवाल ये नहीं कि अत्याचार होता है जी। सवाल अभी मेन बनना चाहिए अत्याचार क्यों होता है। या आप में उतना दम नहीं है जो आप बिहार वासी बाहर में अगर कटने गया तो उसकी प्रोटेक्शन दे सके, या फिर अगर आप उस एक तो ये भी दम नहीं है कि ठीक है बाहर कमाने जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ, ये भी कहने का बिहार के नेताओं में एक दम नहीं है। और न ही ये कहने का दम है कि तुम बाहर ही मत जाओ, तुम यहाँ रहो, हम तुम्हारा पेट पालने का उपाय करेंगे, ये भी करने का दम नहीं है। बिहार तो ऐसे बदनाम है सर। बिहार के नेताओं को पकड़ पकड़ के रोड पर ना उससे सवाल जवाब करना चाहिए। सर इससे जो है, इस मामला से काफी लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, डर उनके लगा हुआ है, क्योंकि हर इंसान को मृत्यु का जो होता है डर, वो हर इंसान को में होता है। काफी डरे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मत डरिए। आप बिहार के लोग हैं, बिहार और यूपी लोग, आप पता है आप वीर कुंवर सिंह के जन्म स्थान से बिलोंग करते हैं, आप बुद्ध के धरती से बिलोंग करते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर हैं, ये जरूर मैं कहूंगा कि सावधानी जरूर बरतें। अगर आपके साथ किसी तरह की परिस्थिति आती है तो दिमाग का यूज कीजिए। आपको लगता है अगर बहुत ज्यादा खतरा है तो वहां से आप निकल के अपने घर को चले आइए। अरे वहां रहते होंगे तो महीना में एक दिन चिकन मछली खाते होंगे, एक दिन बटर रोटी खाते होंगे। यहाँ कोई बात नहीं है, बटर रोटी नहीं खा के नमक रोटी खाएंगे। अपने इलाके में आइए, मजदूरी ही कीजिए, ईमानदारी से कमाइए, खाइए। और नेता नहीं कर सकता है 10 नेता और 100 नेता और 300 नेता के ऊपर हम बिहार वासी क्यों डिपेंडेंट रहेंगे? आइए हम सब एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिहार को आगे लेके चलते हैं। बाइकट करते हैं इन नेताओं की। और खुद हम आज नेता क्या करता है? जनता ही तो बिहार को जो बना के देना है जनता करेगा। सारा की सारा तो जनता का काम होता है, नेता भी बनाना जनता का काम है, क्योंकि जनता जब तक वोट नहीं डालेंगे कोई नेता नहीं बन सकता। और डरने की बात आप कहते हैं, ये बिहार के लोग तब तक डरेंगे जब तक जातिवाद के ऊपर वोट करेंगे। बिहार के लोग को तब तक डरना होगा जब वोट के समय में दारू का बोतल मांगेंगे। बिहार के लोगों को तब तक डरना होगा जब वोट के समय पर वोट 500 और 1000 रुपया चार्ज करेंगे, तब तक डरिएगा। क्योंकि उस दिन आप अपने जनप्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, उस दिन आप उन लोगों को चुनते हैं जो आपको पैसा देता है। आप उस दिन उन लोगों को चुनते हैं जो आपके धर्म का, आपके जाति का लोग होता है। आप उस दिन उन लोगों को चुनते हैं जो आपको बुला के अपने घर पर मीट मछली दारू पिलाता होगा, उन लोगों को चुनते हैं। आप उस समय भूल जाते हैं कि हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए सोचे। आप ऐसा नहीं सोचते हैं। आप उस समय पैसा लेने वक्त ये भूल जाते हैं कि यह पैसा आदमी अपने घर से दे रहा है, तो यह कल पूर्ति कहाँ से करेगा? कल पूर्ति वो हमारे ही फंड से करेगा, बिल्कुल हमारे से। तो इसके लिए आप दर्शकों को क्या कहेंगे जो वोट लेने के समय में दारू लेके करते हैं या पैसा लेके करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी का फायदा सरकार उठाती है। आप चुनाव में किसको चुनते हैं? आप विधायक को चुनते हैं। विधायक क्यों चुनते हैं? आपको मुख्यमंत्री बनाना होता है, और मुख्यमंत्री ही तो कानून, वही विधायक का जो मुख्यमंत्री का जो टीम होता है वही टीम तो कानून बना रहा है आपके स्टेट में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो पैसा लेके वोट दे। पैसा लेके अगर आप वोट देते हैं तो सरकार तो आपसे जरूर वसूलेगी, उसका ही तो भुगतान आपको करना ही पड़ता है ना। मैं यही बात बोला हूँ कि ये सब चीजें जब तक बिहार में होते रहेंगे बिहार की समस्या नहीं खत्म होगी सर। और तो उन लोगों के लिए आप ऐसा एक कुछ संदेश दीजिए ताकि अगले चुनाव में ऐसा कुछ ना हो, ना जातिवाद पे वोट दे, ना दारू लेके वोट दे, ना पैसा लेके वोट दे। देखिए, ये सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी, क्योंकि एक मैं नहीं हूँ, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीजों के लेके कई अभियान भी चलाते हैं कि आप अपने अच्छे राजनेता को चुनिए। आप जो आपके समाज के हित के बारे में सोचे, आपके आने वाले कल के बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे, आपके बच्चे के लिए सोचे, आप वैसे लोगों को चुनिए। लेकिन ये सिर्फ अभी लोगों को जब समस्या, अभी बिहार और यूपी वाले लोग को अभी दर्द जब ये हो रहा होगा ना, तब वो सोच रहे होंगे कि हमको अच्छा सरकार चुनना चाहिए। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा है, लालू का बेटा कुछ नहीं कर रहा है, तो बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। कई दल का जो भी अलग अलग दल का, मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहा हूँ, जहां भी ऐसे नेता है मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ। तब लोगों को याद आता है कि हमको नहीं चुनना चाहिए। ये अभी देखिए, अभी कोरोना काल में देख लीजिए ना नरेंद्र मोदी जी का क्या हाल था। कोरोना काल का अगर आपको बात सीन याद होगा तो वही ट्रेन चली, वही बस रेगुलेट हुआ, सोनू सूद बस रेगुलेट करवा सकते थे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हुआ। और कई बच्चे जो है ना वो अनाथ हो गए, कई जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गई, कई माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे खो दिए।
उस समय लोगों के दिल में आग लगा हुआ था कि इस बार हम बता देंगे, इस बार इलेक्शन में हम सरकार बदल देंगे। फिर सरकार समय आया, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली, फिर से सरकार में है। उस समय वो भूल गया था कि अभी मरने वाला में, उस समय बीजेपी के लोग भूल गए थे, उस समय नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल भूल गया था कि इसमें मरने वाला हिंदू मुस्लिम सब है, इसमें मरने वाला भारत देश का वासी है, ये सब उस समय भूल गया था। और उस समय हम और आप जैसे लोग ये बात याद रखे थे कि हाँ बताएंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन का समय आया, दारू का बड़का बोतल और 1000 2000 का नोट देके सब दर्द हम अपना भूल गए और हम वही काम किए जो हमें करना था। हम सर ये जो सारा के सारा मामला जैसे हम देखते हैं, ये सब बेरोजगारी के लेकर के ही हो रहा है, तो ये बेरोजगारी को क्यों नहीं हमारी सरकार खत्म करती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात मुझे अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती है बिहार से, तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने बिहार में ही रोजगार करेंगे, अपने परिवार को आगे लेके चलेंगे। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात थोड़ा समझने वाली बात। हम बिहार के लोग ना डायरेक्ट किसी बात के ऊपर से ही समझते हैं, इंटीरियर उसके हार्ट में जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर बिहार के लोगों को अब बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो लाजमी है कि बिहार के लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे जी, क्योंकि उनके पास पैसे हो जाएंगे तो अच्छी शिक्षा के लिए जाएंगे, अच्छी एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो अच्छी बात है ना सर? नहीं, कहाँ हमारे आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, राजनेताओं के लिए सबसे गंदी बात है। अगर हमारी शिक्षा, अगर हम एजुकेटेड हो गए, बिहार के लोग एजुकेटेड हो गए, राजनेता की पॉलिसी समझना शुरू कर देंगे, अपने हक को समझना स्टार्ट कर देंगे, तो राजनेता का नेतागिरी कहां से चलेगा? और ये फंडा यहाँ है कि मैट्रिक में आप कहते हैं कि मैट्रिक तक आप बिहार बोर्ड के देखिए, एजुकेशन सिस्टम को भी बिहार बोर्ड का समझिए, मैट्रिक तक कहते हैं कि अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, इंटर में अंग्रेजी कंपलसरी कर देते हैं, तो मैट्रिक से ज्यादा आप जॉब ज्यादा इंटर लेवल का देते हैं। आप इंटर लेवल बच्चा के जाते जाते मैट्रिक इंग्लिश में, क्योंकि मैट्रिक तक तो एबीसीडी नहीं आता है ज्यादातर बच्चों को, वो इंटर लेवल तक जाके सब फेल कर जाता है। कुछ पास किया भी तो आगे जाके आपको सब आप कोई कंपटीशन में आप इंग्लिश पूछ देते हैं, वहां हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। तो आप किसी न किसी से हम लोग को अंधेरे में रखे हुए हैं जी, और ये समझने की बात है, और ये उसको समझने या मेरे समझने से नहीं होगा, ये पूरे बिहार के लोगों को समझना होगा। तो ये रीजन है जो हम नहीं तो बेरोजगार, अगर चाह ले तो इंसान क्या नहीं हो सकता। बिहार में हो सकता है रिसोर्स की कमी हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिहार के इंसान के बीच में हुनर की कमी नहीं है। ये बिहार कुछ भी बदल सकता है, ये इतिहास लिख भी सकता है, इतिहास बदल भी सकता है। सबसे ज्यादा तो हमारे बिहार में ही के लोग जो है IAS बनते हैं। ये सोचने की बात है। आप कहते हैं कि भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिससे आप IAS IPS IFS बनते हैं, और उसको बिहार चुटकी में मसल के निकाल देता है। एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा का भी इतना हैसियत होता है जो जाके निकाल देता है। लेकिन हमको पता है क्योंकि अगला जान रहा है कि बिहार में ताकत बहुत है, अगर इसको रिसोर्स दे दिया जाएगा तो ये बहुत चीज आगे बढ़ जाएगा, इसलिए रिसोर्स देंगे नहीं तब तो हम अपना रोटी सेकेंगे राजनीतिक मुद्दा। ये सारी बातें सर इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बार ये इस चैनल पर मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो जो भी लोग देख रहे हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच एक अच्छी है। इस बात को आप तक पहुंचाने की, एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इनका, और र्यूमर से दूर रहिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, लोगों के बातों में मत नहीं आना है। मैं पर्सनली मैं अपना कहना चाहता हूँ, खुद के अंदर के हुनर ऐसे निखार लो जो आपको दुनिया तरासे, आपको दूसरों को तराशने की जरूरत नहीं है। आप एक डिमांडेड लोग बने, और डिमांडेड लोग बनने के लिए हुनर की जरूरत है, हुनर खुद में पैदा कीजिए। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से इसके बारे में पूछते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप हुआ। इनका नाम संदीप जी है। तो बताइए संदीप जी, ये जो बताया जा रहा है यूपी बिहार के लोगों को मार के भगाया जा रहा है तमिलनाडु से, इसमें आपको कितना सच्चाई लग रहा है? जैसा कि हम YouTube के माध्यम से अभी तक जाने हैं कि तमिलनाडु से हमारे बिहारी भाइयों को मार के भगाया जा रहा है, अभी तक कोई ऐसा खबर हमारे न्यूज के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कोई देखने को नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ YouTube के माध्यम से ही देखने को मिला है। तो जब तक कोई न्यूज वाले हमको अपडेट नहीं करते हैं या फिर पेपर से कोई अपडेट नहीं आता है, तो हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि YouTube पे कोई सही भी वीडियो रहता है और कोई गलत भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में मैं जब तक पूरा सही से जान ना लूं कि क्या सही घटना है, तब तक मैं कुछ नहीं इस पे बोलना चाहूंगा। चलिए, तो इन्होंने जो कहा, जो अभी पेपर के माध्यम से नहीं इनको मिला है कुछ ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता तो बिहार सरकार हमारी जरूर इस पे बात करती और पेपर में आउट होता। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं लोग, और उसमें कुछ सही भी रहता है, कुछ गलत भी रहता है। तो इसका यूट्यूब से हम सही नहीं कह सकते। जब तक इसकी पूरी छानबीन नहीं हो तब तक इसको कोई सही नहीं कह सकता। अगर सही होगा तो हमारा बिहार सरकार इस पर जरूर एक्शन लेंगे।